दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो जरूर देखना है। अगर आप चाहते हो सिविल इंजीनियर हो तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो जरूर देखनी है। अपना जीवन सफल करना है एज ए सिविल इंजीनियर, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे हो तब भी ये वीडियो देखना, क्योंकि आज मैं बताऊंगा जो भी हमारा कॉलम होता है उसमें आपको मैक्सिमम जो हम स्टीरअप यूज करते हैं, रिंग जिसे हम बोलते हैं, टाइल्स बोलते हैं, तो उसका डाया कितना रखना होता है। जो रिंग हम यूज करते हैं एक सबको जानना जरूरी है। ये रिंग है, इसका डाया कितना रखना है कि जो हम रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है। मतलब ये 2 स्टीरअप हैं, इसके इधर इधर की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर 2 हम वर्टिकल वार यूज कर रहे हैं, मतलब ये हमारा कॉलम है, इसमें ये हमारा वर्टिकल सरिया खड़ा हो रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगली चीज, अगर कॉलम का एंड जो होता है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कॉलम है, आपने देखा होगा यहाँ भी मैक्सिमम स्पेसिंग कम की होती है। यहाँ 100 mm प्रोवाइड की होती है, यहाँ फिर 150, इधर तक 150, फिर ऊपर से 100 mm। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में पक्का आते होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। तो ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको गारंटी का पता हो जाएगा। तो स्टार्ट ही किससे करते हैं हम, कि हमें कितना डाया रखना होता है स्टीरअप का, टाइस का। और एक चीज ध्यान रखना, जो कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं इन्हें हम टाइस बोलते हैं, और रिंग जो बीम में हम प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम स्टीरअप बोलते हैं। ये काफी मिस्टेक की जाती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले हम पकड़ते हैं कि ये जो कॉलम है हमारा, चलो एक एग्जाम्पल, मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं बनी है मेरी, तो ये कॉलम हमारा एक है। ठीक है, ये 4 सरिये प्रोवाइड किए हमने 20 mm के। अभी ये जो स्टीरअप है इसका डाया क्या रखना है स्टीरअप का, वो कैसे निकालना है, उसके लिए क्या करना होता है आपको, उसके लिए कोडने का है आपको 1-2 केस पकड़ने हैं। 1/4 इंटू लॉन्गिट्यूडल बार ऑफ डाया। तो हमने 20 mm का, अगर आप 16 mm का, 10, 12 जो भी mm का सरिया यूज कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना 12 mm से कम डाया का सरिया कभी भी कॉलम में यूज नहीं करना। ठीक है, शेयर बॉल जो होती है उनमें यूज होता है, लेकिन कॉलम में आपको 12 mm से कम डाया यूज नहीं करना है। तो हमने ले लिया कि 20 mm का हम डाया प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलम में, तो उसका पहला केस क्या बनता है, 20/4, वो इंटू, मतलब ये देखना 1/, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, 1/4 इंटू 20, तो ये 20 ऐसे चला गया, तो आगे 20/4, तो 5 mm हमारा आया। ठीक है। दूसरा है 6 mm, तो ये क्या कहता है, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम आएगा, इन दोनों में से वही आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और प्रैक्टिकली अगर आपको मैं बताऊं, आपको 8 mm से कम डाया का स्टीरअप कभी भी प्रोवाइड नहीं करना है, या टाई प्रोवाइड नहीं करनी है। बाकी आपको ये फॉलो करना ही करना है, लेकिन अगर ये कम आ रहा है तो 8 mm से कम आपको कभी प्रोवाइड नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान रखना। एक क्लियर हो गया कि कितने डाया का हमें स्टीरअप रखना होता है, 8 mm से कम कभी नहीं रखना। नेक्स्ट चीज, अभी हमें आ गया, ये पता चल गया कि हमारा ये 8 mm का रिंग बनेगा। ठीक है, अभी दोनों रिंग के बीच बीच में कितनी स्पेसिंग या डिस्टेंस रखना है, वो कैसे पता चलेगा, वो निकालते हैं हम। वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे इस तरीके से। ये तो उसके लिए 3 केस बनते हैं, A, B, C। ये हमने डिग्री के दौरान पक्का आपने पढ़ा होगा, लेकिन तब ध्यान नहीं आया। लेकिन अभी अगर आप प्रैक्टिकली साइड पे हो या प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो तो ये जरूर देखो। तो स्पेसिंग कितनी रखेंगे हम, पहला केस बनता है हमारा लेटरल डायमेंशन। वो क्या होगी, हमारी लीस्ट वाली, हमारा है 300/400 का कॉलम। तो जो दोनों में से लीस्ट होगी 300, तो 300 हमने पकड़ लेनी है। ये पहला केस क्लियर हो गया, 300। फिर दूसरा केस बनता है 16 इंटू डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। जो भी बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा कितना का, 20 डाया का सरिया हम प्रोवाइड कर रहे थे। आप 16 का हो तो 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये है हमने 20 का। तो मैंने इस एग्जाम्पल ले ली कि हमने 12 mm का सरिया प्रोवाइड किया है। आप 20 का भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ली है, 20 इंटू 20 कितना हो गया, ये हो जाता है 400 mm। ठीक है, एक केस ये बन गया। तीसरा बनता है 300 mm। तो इनमें से जो भी कम आता है, 300, 300, 400, तो इनमें से जो भी कम आता है वो आपको स्पेसिंग इसमें रखनी है। और इसमें आया 300, तो हमेशा याद रखना, ऐसे तो ये फॉलो करना है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, 150 या 150 to 200 mm, इससे ज्यादा स्पेसिंग कभी भी आपने प्रोवाइड नहीं करनी है प्रैक्टिकली। क्योंकि ये क्या है, ये थंब रूल है।
ये थंब रूल है। और ये हमारे IS कोड कह रहा है, ये किन केसेस के लिए कह रहा है, जो हम सिंपल घर बनाते हैं, हम डिजाइन नहीं करते हैं, किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए या सिस्मिक लोड के लिए या किसी भी लोड के लिए डिजाइन नहीं करते, उसमें हमें ये फॉलो कर देना है। बाकी तो पूरा आजकल तो काफी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हमारा रिविट है, स्टैड प्रो है, सबकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे फॉलो करके करना है तो ये हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। अभी बढ़ते हैं हम, अगला क्या था हमारा कि दो हमारा एक कॉलम है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है, इनके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी 3 केस बनते हैं इसमें भी, डाया ऑफ द बार, अगर ये जो ये सरिया है इसका 20 mm डाया है, इसका भी 20 mm डाया है, इसका भी 20 mm डाया है, और ऊपर जो आता है सरिया इसमें 20 सब में 20 mm डाया है, तो आपको क्या फॉलो करना है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होना होगा, 20 mm। ये है मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम तो आपको डिजाइन करके निकलेगा, मिनिमम आपको 20 mm से कम इन दोनों के बीच का जगह नहीं रखना है। दूसरा केस करता है, अगर दोनों का डाया अलग अलग है, ये 20 mm है, ये 16 है, ये 20 है, ये 16 है, 25 है, तो उसमें क्या करना है, जिसका भी डाया लार्जर होगा, अगर इसमें 25 mm का मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 25 mm। 25 mm से कम वो नहीं होना चाहिए। तीसरा केस होता है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, जो भी एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, 20 mm का, 10 mm का, 40 mm का, जो भी साइज का एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं 40 mm का एग्रीगेट उस स्ट्रक्चर में, बीम है, कॉलम है, तो 40 + 5 mm, 45 mm आपको उन दोनों में स्पेसिंग रखनी है, कितनी, 45 mm। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अगली चीज है, आपको जो हमारा वर्टिकल स्टील होता है उसमें कैसे हमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है, ये बीम का पता चल गया। अभी वर्टिकल स्टील में आपको क्या करना है, ये हमारा 2 स्टील है, तो इसमें आपको क्या करना है, या तो मिनिमम 15 mm, या 2/3 ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, सेम 2/3 इंटू मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट हम 20 mm का यूज कर रहे हैं इसमें, तो 20 × 2 किया 13.3 आ गया। फिर मैक्सिमम साइज ऑफ बाहर, अगर 25 mm का सरिया है तो 25 mm, इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा वो आपको करना है। तो पहला हमारा था 15 mm, दूसरा था हमारा 13 mm, तीसरा है हमारा मैक्सिमम साइज 25 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच 25 mm जगह होनी चाहिए। इन सब में भी, ये इसमें भी जब आप करोगे तीनों चीजें, उसमें भी जो मैक्सिमम आएगा वही आपको फॉलो करना है, और इसमें भी तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा वही फॉलो करना है। ये कोई डिजाइन नहीं बता रहा हूँ, सिंपल आपको भाषा में बता रहा हूँ। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली कि हमारा जो कॉलम रहता है उनके बॉटम में और टॉप में हम मैक्सिमम स्पेसिंग क्यों, मतलब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर भी बता लेता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये हमारा कॉलम रहता है, आपने हमेशा देखा होगा, ये फिर ऊपर यहां से लेके यहां तक 100 mm स्पेसिंग होती है, यहां से यहां 100 mm और बीच में 150 mm। तो क्यों ऐसा किया जाता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो मैं क्लियर आपको प्रैक्टिकली करता हूँ। देखो, इसको समझने के लिए सिंपल भाषा में बताऊंगा, क्योंकि आप इंटरव्यूअर को भी अगर बताओगे तो देखो इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम मूवमेंट होती है, अगर हम टेक्निकली थोड़ा पकड़ते हैं फिर सिंपल भाषा में बताऊंगा, जो मैक्सिमम मूवमेंट होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, सपोर्ट्स पे, जॉइंट्स पे, जंक्शंस पे। मतलब जो कॉलम है हमारा, जहाँ से स्लैब स्टार्ट होती है बॉटम से, और जहाँ पे बीम आता है स्लैब का, वहाँ से 1 मीटर नीचे और नीचे से 1 मीटर ऊपर, बीच में अगर 3 मीटर हाइट है टोटल, समझो 3 मीटर हाइट में नीचे से 1 मीटर, ऊपर से 1 मीटर, बीच में 1 मीटर बचा, लेकिन जो नीचे और ऊपर का 1 मीटर है वहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, वहाँ हम स्पेसिंग कम प्रोवाइड करते हैं स्टीरअप में। और बेंडिंग मूवमेंट की अगर हम बात करें, मिडल में सबसे ज़्यादा मतलब कम बेंडिंग मूवमेंट होता है, और मैक्सिमम कहाँ होता है, सपोर्ट पे। तो अगर हम स्पेलिंग जो होती है, मतलब स्पेलिंग अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो कंक्रीट क्या होता है, बिखर जाता है, जब उस पर लोड पड़ेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। तो उस केस को बचने के लिए, क्रैक्स ना आए उसमें, तो हम क्या करते हैं, कम स्पेसिंग कहाँ, सपोर्ट्स पे प्रोवाइड करते हैं। और जब अर्थक्वेक के लिए किसी भी कॉलम को डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ आप अपने घर की भी कंस्ट्रक्शन जब करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको जो जंक्शन होंगे, जहाँ से आपका बीम या कॉलम स्टार्ट होता है और जहाँ एंड होता है, वहाँ पे कम स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, 100 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। बाकी बीच में आप 150 या 175 mm स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमें मोस्टली क्या करते हैं, शेयर फिट्स को रेजिस्ट करने के लिए हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी। आई होप आपको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा वीडियो देख के। अगर इसका कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट करो,
व्हाट्सएप के साथ जुड़ो, टेलीग्राम के साथ जुड़ो, हम क्लियर ज़रूर आपको करेंगे। और ऐसी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियोस आपको हमारे चैनल सिविल साइट विजिट पे मिलती रहेंगी। आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा लेना है और लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी पहुंचे। और बाकी हमारा चैनल जो सिविल इंजीनियरिंग जॉब है, वो जॉब के लिए वो सब्सक्राइब करके रखो और वेबसाइट पे विजिट करो। थैंक यू गाइस।